सलीका मंदी का टाइटल पाना बहुत मुश्किल काम है, बट इम्पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन अगर हम पूरी अक्लमंदी के साथ अपने पूरे मंथ को कम पैसों में चला लेते हैं ना, और फिर एंड तक उसको चलाकर नए मंथ को स्टार्ट करते हैं बहुत ही खुशी खुशी, तो वो औरत पाती है सलीका मंदी का टाइटल। आज की वीडियो मेरी उन बहनों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है जो कि बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं, घर की टाइम मैनेजमेंट करनी नहीं आती, बच्चे परेशान रहते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि कम खर्चे में खाने को किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से पकाना है, कैसे घर चलाना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि हर रोज़ एक जैसा ही हो। कभी हम ख़वातीन की एनर्जी भी डाउन हो जाती है और कभी बहुत ज़्यादा फास्ट चल रहे होते हैं हम एनर्जी लेवल को। ये इस वजह से होता है कि कभी कभी तो हम नींद भरपूर लेते हैं और कभी कभी ऐसा होता है किसी स्ट्रेस की वजह से रात को हमें सही से नींद नहीं आती है और हम क्या कर रहे होते हैं कि सारी रात करवटें बदलते हैं और सुबह परेशान होते हैं। तो भाई आज मेरी भी तबीयत सही नहीं थी तो मैंने भी नाश्ता फिर बाज़ार से मंगवाया, क्योंकि अगर अपने आप को घसीट घसीट के हम लोग काम ही करते रहेंगे ना, तो एक तो हम बहुत ज़्यादा जल्दी थक जाएंगे और फिर बॉडी पेन शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद ना जब हम रात को थक कर लेटते हैं ना, तो यकीन करें रोने का भी दिल कर रहा हो। और मैं तो कहती हूँ कि इतना ज़्यादा स्ट्रांग बनने की ज़रूरत भी नहीं होती हमें भाई। अगर रोने का दिल करे ना और तबीयत ख़राब हो ना, तो रो ही लिया करें। उससे क्या होता है कि दिल हल्का भी हो जाता है और काफ़ी हद तक जो परेशानी होती है ना वो भी रिलीज़ हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर नाश्ता बड़े मज़े का होता है। जब हम इस वाली दुकान से, हमारे घर के करीब ही शॉप है, यहाँ से हम नाश्ता मंगाते हैं ना ये वाली शॉप से, तो इसकी जो हलवा पूरी होती है ना बहुत ही अच्छी होती है, हीक भी नहीं होती। और वैसे तो मैं इतनी ज़्यादा नहीं खाती हूँ, लेकिन महीने में 1 या 2 बार जब मंगा लेते हैं तो थोड़ा बहुत मैं भी खा लेती हूँ बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ। तो भाई यहाँ पर आज हमने नाश्ता बाज़ार से किया था। और कभी कभार ना काम छोड़ देने में ना बहुत ही ज़्यादा आफियत होती है। उससे क्या होता है कि अगर हमने एक वक्त का काम छोड़ा है, हम थके हुए हैं ना, तो यकीन करें दूसरे वक्त में हम और एनर्जी लेके उस काम को कर रहे होते हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर रहे होते हैं। तो जब भी कभी ऐसा लगे ना आपको कि वाकई में आज आपकी तबीयत सही नहीं है, तो उस दिन फिर काम को छोड़ दिया करें। और काम कहीं नहीं जाते, घर भी कहीं नहीं जाता। और ना मैंने एक चीज़ वक्त के साथ साथ ये सीखी है कि जिसको सबसे ज़्यादा हमारी ज़रूरत होती है ना, वो हमारी अपनी ज़ात होती है। हम अगर अपना ख्याल खुद नहीं रखेंगे ना, तो यकीन करें कोई भी हमारा ख्याल नहीं रखेगा। अच्छा खैर, यहाँ पर ना सुबह का टाइम है और सबसे पहले कोशिश यही किया करें कि जब भी क्लीनिंग स्टार्ट करें ना, तो सबसे पहले बेडरूम की सफाई कर लें। और किचन के बाद जो सबसे मेन चीज़ होती है ना, वो हमारा बेड होता है। तो अगर बेड को हमने सही तरीके से ऑर्गेनाइज ना किया हुआ हो ना, तो बेशक हमने पूरा घर साफ़ कर लिया, अपना पूरा बेडरूम साफ़ कर लिया, लेकिन वो ऐसी लुक ही नहीं देता कि लगता है कि उसको साफ़ किया है। तो सबसे पहले क्या किया करें कि सारे तकियों को एक तरफ रख दिया करें, बेड की चादर झाड़ लिया करें और जल्दी जल्दी से झाड़ू वगैरह लगा कर ना इन तमाम कामों से ना फारिग हो जाया करें। झटपट काम करने का तरीका सबसे पहले मैं आप लोगों को यही बताऊंगी कि आप जब भी घड़ी को देखा करें ना, आप उसको जहन में रखा करें कि इतने मिनट में मैंने ये काम करना है। और यकीन करें ये सबसे अच्छी हैबिट होती है। अगर हम घड़ी को देख के चल रहे होते हैं ना, तो हमने जितना टाइम कोशिश किया करें कि जितना टाइम हमने सोचा हो ना, उससे भी 5 से 10 मिनट पहले ही हम फारिग हो जाएं। यकीन करें ये वो गुर है जो हमें आ गया ना, तो हमारी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। अच्छा, घर का कोई भी आप काम कर रहे हो ना और अजान आपकी कानों में आ गई है, तो सब काम छोड़ दें, पहले नमाज़ पढ़ें और उसके बाद कामों को स्टार्ट करें। उससे एक तो घर में बरकत बहुत ज़्यादा होती है और दूसरी बात ये कि जो हमारे ख्यालात कभी कभी नेगेटिव हो जाते हैं, किसी के बारे में हम सोच रहे होते हैं, किसी ने हमारे साथ बुरा कर दिया होता है ना, तो जब हम अल्लाह की हुजूर झुकते हैं ना, तो वो चीज़ें, वो सारे नेगेटिव पॉइंट हमारे दिल से ना ख़त्म से हो जाते हैं। और जब हम नमाज़ पढ़ते हैं, दुआ मांगते हैं ना, तो यकीन करें वो सबसे बेस्ट टाइम होता है अपने दिल की हर बात कहने का। और यही वो सबसे अच्छी जगह होती है जहाँ पर हम अपने दिल को बिला किसी झिझक के, बिला किसी डर के हल्का कर सकते हैं, अपने दिल का हर गम बता सकते हैं और उसका सोल्यूशन भी मांग सकते हैं। तो भाई यहाँ पर रात का टाइम है और अभी मैं कस्टर्ड बना रही हूँ बच्चों के लिए। तो कभी कभार ना इस तरह से मैं बना लेती हूँ जब मैं महीने में पूरी अच्छे तरीके से बजट वगैरह अपना मैनेज कर चुकी होती हूँ और काफ़ी मुझे बचत भी कभी कभार हो जाती है कि मेरे पास कभी 500 रुपये बच जाते हैं, कभी 1000 बच जाते हैं, जो कि मैंने रखे हुए होते हैं। और मुझे अंदाज़ा होता है कि अब मैं मंथ को बिल्कुल एंड में ना थोड़ा बहुत ऐसा खर्चा कर सकती हूँ कि मैं ना अब बच्चों के लिए कुछ बना सकती हूँ। तो उस दौरान मैं मीठा बनाती हूँ। कभी कभी तो पूरे महीने नहीं बनता, लेकिन कभी कभार तो ऐसा होता है कि मैं बना लेती हूँ, महीने में 2 बार भी बना लेती हूँ। और कभी ऐसा होता है कि एक महीने में भी नहीं बनता, जिस दौरान मैं ज़्यादा खर्चा करती हूँ, ज़्यादा राशन वगैरह आ जाता है, तो उस दौरान मैं बिल्कुल मीठा नहीं बनाती। और लोग जो मुझे समझ में नहीं आता, लोग शुरू में जल्दी जल्दी सारा खर्चा कर लेते हैं और फिर एंड में ना वो परेशान हो जाते हैं। तो शुरू में हाथ रोक के खर्च किया करें
और जो बचा करें ना वो एंड में आप लोग किया करें। शुरू में थोड़ा कम राशन उठाया करें, फिर कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए फिर उठा लिया करें। एकदम से ज़्यादा राशन ना उठाया करें, इससे बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो जाती हैं और एंड में ना जब हमारे हाथ में कुछ नहीं होता ना तो बहुत रोने को दिल कर रहा होता है। और यही वो परेशानियाँ होती हैं जो हम औरतों को अंदर से खा जाती हैं। पैसे की परेशानी ऐसी परेशानी है कि वो हर मिडिल क्लास औरत के लिए ना बहुत बड़ा एक अज़ाब होता है और बिलाशुबा पैसा जो है वो ज़िंदगी की बहुत बड़ी हकीकत है। और बचत कर कर के ना आधे तो हम वैसे ही ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर ना मैंने 2 दिन पहले बनाया था कढ़ाई गोश्त, और कढ़ाई गोश्त जब मैंने बनाया ना तो हम लोगों ने एक ही टाइम खाया था, फिर मैंने उठाकर उसको रख दिया। लेकिन मुझसे एक मिस्टेक ये हुई कि उसमें मैंने मसाला कम रखा था, तो वो जो बोटियाँ बची थी ना वो सारी मैंने उठाकर रख दी। बच्चों ने भी मसाला खाया, मैंने भी और हस्बैंड ने भी। तो थोड़ा बहुत जो सालन बचा था वो सिर्फ बोटियों का ही पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि नए सिरे से मैं इसका मसाला बनाती हूँ। तो घर में तो सामान रखा ही होता है। फिर मैंने दोबारा से मसाला तैयार किया और जितनी देर में मसाला भुनता ना इतनी देर में मैंने आटे को अपने रेडी कर लिया। तो यहाँ पर बिल्कुल भी वही बात मैं आपको दोबारा से कहूँगी, किचन में ना बिल्कुल भी ऐसे ना खड़े हुआ करें कि भाई कोई काम नहीं है, आप खड़े हुए हैं या मोबाइल पे स्क्रॉलिंग कर रहे हैं या फ़ोन पे बात करें। किचन में आएँ, झटपट काम करें और कोशिश ये करें कि सारा ही काम करके ना एक साथ निकले। तो इतनी देर में मसाला भुनता, इतनी देर में मेरा आटा झटपट रेडी हो चुका था। और बहुत ही अच्छे तरीके से आटा गूंदने का एक यही तरीका है कि आप उसको 5 मिनट 10 मिनट के लिए रेस्ट दे दिया करें। तो यहाँ पर मेरा मसाला भी तैयार था और ये जो टमाटर होते हैं ना कढ़ाई गोश्त के अंदर, ये मैं अलग से फ्राई पैन में ना थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल कर ना उसको मैं अच्छे से बहुत ही अच्छे तरीके से भून लेती हूँ और उसके बाद फिर सालन में मैं इसको ऐड करती हूँ। फिर अलग से मैं मसाले को ना फिर बोटियों के साथ दोबारा से भूनती हूँ। तो बहुत अच्छी कढ़ाई गोश्त बनता है ये, और इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ किसी दिन शेयर करूँगी। शायद मैंने पिछली वीडियो में कहीं की भी होगी। ये ना मेरा 2 दिन पहले का सालन है, इसलिए मैंने फ्रीज़र कर दिया था, तो सारी बोटियाँ आपस में जुड़ गई हैं। तो वैसे तो ये तैयार ही है, बस मुझे मसाला ही इसका रेडी करना था। तो इसको मैं दम पे रख दूँगी और दम पे रखने के बाद बोटियाँ खुद ब खुद घुल जाएंगी। साथ में थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया ताकि ये आराम से घुल जाए और मसाला बिल्कुल भी नीचे से ना लगे। तो झटपट सारे काम मैंने जल्दी जल्दी कर लिए थे और एक ही सालन को दोबारा से तैयार करके रिफ्रेश करके जब मैंने बच्चों के आगे रखा ना तो यकीन करें कि कोई यकीन नहीं कर रहा था घर में कि ये मैंने वही बोटियों से दोबारा से कढ़ाई गोश्त तैयार किया है और मसाला भी ढेर सारा दोबारा बन गया था। तो ये जो छोटी छोटी बचत होती है ना, ये हमें बहुत ज़्यादा सलीकामंदी का टाइटल देती है, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया था। और ये बातें ना कोई हमें नहीं सिखा सकता। हर औरत को पता होता है कि उसके घर का क्या रूल है, क्या रूटीन है, किस तरह से बचाना है, कहाँ से बचाना है, कहाँ से खर्च करना है। तो भाई ये सारी बातें ना हम औरतों को ना खुद ही घर चलाते चलाते आ जाती हैं। कोई डिग्री काम नहीं आती, कोई पढ़ाई काम नहीं आती। कैसी कैसी औरतें होती हैं जिनको बिल्कुल अलिफ में भी नहीं आती, लेकिन अपने घर को बहुत अच्छे तरीके से लेकर चल रही होती हैं। क्योंकि हम लोगों की जो मिट्टी है ना वो बनी ही इस चीज़ की है कि हम लोग ना घर को लेकर चलें और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने अपने घर को जन्नत बनाएं। और हर औरत बिलाशुबा अपने घर को बहुत अच्छा तरीके से लेकर चलती है। हम किसी को मशवरा तो दे सकते हैं, लेकिन अपने घर की रूटीन को, अपने घर की आमदनी के हिसाब से चलाना ना, ये वही औरत जानती है जो इस फेज से गुजरती है कि उसके पास इतने पैसे हों, उसने इतने पैसों में ना पूरा महीना या तो फिर पूरा वीक चलाना है। तो भाई ये छोटी छोटी बातें होती हैं, अगर हम इनको फॉलो करें ना तो यकीन करें ज़िंदगी काफ़ी आसान हो जाएगी। कम खाएं लेकिन अच्छा खा लें, और जो खाना बच गया है उसे फ्रिज में अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके उसको स्टोर कर दें और उसके बाद फिर दोबारा से उसको रिफ़्रेश भी कर सकते हैं। और कोशिश किया करें कि महीने के एंड में ना जो आपकी मसालों की क्वांटिटी है, कुकिंग ऑयल है या बनास्पति है, तो उसकी जो क्वांटिटी है ना थोड़ी सी कम कर दें, इतनी कि सालन भी अच्छा लगे और उसका रंग रूप ख़राब भी ना हो। तो भाई ये था छोटा सा आज का व्लॉग। उम्मीद है कि मेरी बहनों को पसंद आएगा, और चैनल पे नए हो तो लाजमी इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे सपोर्ट करें, कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।